सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग और नर्क इस जमीन पर ही है। इस दुनिया में स्वर्ग है और इस दुनिया में नर्क है। जिस वक्त हम परमपिता परमात्मा के एहसास में जीते हैं, हमारा निवास निरंकार में होता है, तो हम स्वर्ग में होते हैं। और जिस वक्त हम निरंकार को भूलते हैं और इस संसार में रहते हैं, तो हमारा वास होता है नर्क में। यानी निरंकार में निवास मतलब स्वर्ग में निवास, संसार में निवास मतलब नर्क में निवास। तो हमेशा हमने परमात्मा में रहना है। निरंकार में अगर वास नहीं होगा तो फिर नरक में निवास होता है, जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, लोगों को पीड़ा दी जाती है, लोगों को दुख दर्द दिया जाता है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, वहाँ पर होता है नर्क। जहाँ पर सुख है, शांति है, सुकून है, वहाँ होता है स्वर्ग। सतगुरु हमें ज्ञान देकर स्वर्ग में लेकर जाते हैं। अक्सर एक बात लोग कहते हैं स्वर्गवास। संसार में लोग बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। तो दुनिया के मायने अलग है। दुनिया, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद लोग समझते हैं कि बंदा स्वर्ग में चला गया। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो जीते जी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग मतलब शांति। शांति क्या है? निरंकार में। तो जब ज्ञान होता है परमात्मा का, उस वक्त हम निरंकार में चले जाते हैं। निरंकार का ज्ञान होते ही हमें निरंकार में रहने के लिए कहा जाता है कि निरंकार में रहिए। हमेशा निरंकार का एहसास बना रहे, मन में निरंकार होना चाहिए। और जब मन में निरंकार है यानी हम निरंकार में रहते हैं। और जब निरंकार में रहते हैं तो फिर हमारा वास होता है स्वर्ग में। और जैसे ही हम निरंकार को भूलते हैं, इस संसार में हमारा मन आता है, वैसे फिर से हम नरक में आ जाते हैं। तो स्वर्ग यही है और नरक भी यही है। निरंकार भी यही है और ये संसार भी यही है, सब यही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम रहते कहाँ हैं, क्योंकि माया भी चारों तरफ माया का पसारा है और कण कण में निरंकार है। तो अब हम कहाँ रहते हैं? सदगुरु जी ने तो हमें ज्ञान दे दिया, ये परमात्मा है। हमेशा इस परमात्मा में रहिए, निरंकार को याद करिए, निरंकार का सुमरन करिए, परमात्मा को मत भूलिए। सेवा सत्संग सिमरन करिए, भक्ति करिए, परमात्मा में मगन रहिए। तो जो परमात्मा में मगन रहते हैं, सत्संग सेवा सुमरन करते रहते हैं, दिल दिमाग के जहन में निरंकार रहता है, तो उनका वासा होता है स्वर्ग में। वो हमेशा जीते जी ही स्वर्गवासी होते हैं। जो जीते जी निरंकार में रहते हैं वो जीते जी मुक्त हैं और जीते जी ही उनका वास स्वर्ग में है। लेकिन जो परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा में नहीं रहते, भक्ति नहीं करते, सत्संग सेवा और सुमरन नहीं करते, तो फिर वो हमेशा नरक में रहते हैं। नरक में दुख ही दुख है। हम अक्सर फोटो देखते हैं, लोग फोटो बनाते हैं नरक की। कोई नरक की आग में जल रहा है, बहुत सारी फोटो लोग अपनी कल्पनाओं से बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि दुख की आग में जलना, दुख की आग जलाती है। जब जीवन में दुख ही दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, मतलब नर्क है। जब जीवन में राहत हो, सुकून हो, चैन हो, शांति हो, अमन हो, मतलब स्वर्ग में हमारा वास है। तो निरंकार में निवास ही स्वर्ग में निवास है। निरंकार में अगर वास नहीं होगा तो फिर नरक में हमारा वास होता है। तो हम निरंकार को ना भूलें, हर पल निरंकार के एहसास में जिएं, निरंकार को याद करें, भक्ति में डूबे रहें। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। तो हम डूबे रहें, खोए रहें, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाएं। जीते जी जो ब्रह्मलीन हैं उनका वासा है स्वर्ग में। जो जीते जी ब्रह्मलीन होते हैं वही होते हैं मुक्त।
तो ज्ञान हमें दिया गया है मुक्ति के लिए, मुक्ति के वास्ते, कि हम जीते जी निरंकार में हमारा निवास हो जाए। हर पल हमेशा हर हाल में हम निरंकार में रहें। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीवत तो ही निरंकार करो। साथ इसी के एकमिक होकर तो ही निरंकार करो। यानी सिर्फ हमारे माइंड में निरंकार हो। अगर निरंकार के सिवा और कुछ भी हमारे मन में आ गया तो हम नरक में चले गए। अगर जेहन में निरंकार है हमेशा तो फिर हम स्वर्ग में हैं। तो ये निरंकार ही स्वर्ग है, सत्संग ही स्वर्ग है। जब सत्संग करते हैं तो हम स्वर्ग में रहते हैं। संतों का संग ही स्वर्ग है, संसार का संग नरक है। संतों का संग करने से जीवन में आनंद आता है, सुख शांति मिलती है। और संसार का संग करने से दुख मिलता है, चिंता सताती है। जब हम हमारे मन में संसार आता है ना तो हम चिंतित होते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा परमात्मा के बारे में सोचिए। बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो है कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो है कुल प्रपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। गुरु की महिमा गाते रहें, सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु कार के दिल में एक कही आधार धरो, और जितने ने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता या खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार, अवतार गुरु ये उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। सतगुरु का दास जो बन गया वो सुखी हो गया। जो सुख को चाहो सदा तो क्षण राम की लो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। सुख दुख इस दुनिया में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। तो जो इस निरंकार में रहते हैं तो उनको इस गम का असर नहीं होता, वो बेगम होते हैं। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। कि बेगमपुर निरंकार है, जिसे कहते हैं अशोक नगर। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो ये ज्ञान जब ले लेते हैं तब ये मालिक का एहसास हमेशा बना रहता है। तो जो इसके एहसास में रहते हैं, प्रभु में जीते हैं, प्रभु में रहते हैं, हमेशा हर पल हर हाल में निरंकार में ही रहते हैं। ध्यान हमेशा निरंकार के साथ कनेक्ट रहता है, मन का नाता परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो वो हमेशा स्वर्ग में वास करते हैं। तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। निरंकार में निवास स्वर्ग में निवास है, संसार में निवास नरक में निवास है। निरंकार में अगर वास नहीं होगा तो फिर हमारा वास नरक में होगा। तो हम हमेशा निरंकार में वास करें, निरंकार में रहें, हर पल हमेशा हर हाल में, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी